बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। दो अहम तरीन खबरें जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बहन का एक बयान सामने आया है और उस बयान के बाद एक नई हलचल पीटीआई की जो आला क़यादत है उसमें मची है। और फिर एक सवालिया निशान है कि जो एक दावा किया जा रहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में सहूलियात हैं, वो किस हद तक मुमकिन हो सकता है, किस हद तक ये दावा जो है ये दुरुस्त है। उस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में ईरान अमेरिका जंग के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने बतौर मीडिएटर एक बड़ा बेहतरीन रोल इसमें प्ले किया था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ और मजीद क्या किस ऊंट ये करवट बैठेगा, उस पर बात करेंगे वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, इमरान खान की बहन बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम रियाज भट्टू, वो गाहे बगाहे जो है वक्तन फवक्तन जो है वो खबरों का हिस्सा रहती हैं और आए आए क्योंकि वो वाहिद हैं जिनकी मुलाकात बुशरा इमरान से होती है। वो होती है उनकी बुशरा बीबी की जो बेटियां हैं, वो उनसे भी मुलाकात बुशरा बीबी की होती है। अब ये मुलाकात भी एक अरसा पहले तक होती रही, उसके बाद ये मुलाकात भी नहीं हुई। अब इमरान खान की जो बहन है, इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी जो बहन है मरियम रियाज भट्टू, उनकी जानिब से एक बयान जो है वो गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल है। वो ये कह रही हैं कि पहले बयान पढ़ते हैं फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। वो कह रही हैं कि जेल में बुशरा बीबी को 2 बार करंट लगा है। नमाज़ पढ़ते वक़्त इनके ऊपर चूहे भी गिरे हैं और इमरान खान समेत उनकी बनाई भी शदीद मुतासिर हुई है। वो कह रही हैं कि जी मरियम भट्टू के मुकम्मल है कि बुशरा बीबी ने कहा है कि जी बारिश के दौरान कमरे की स्विच बोर्ड में करंट आता है और उन्हें 2 बार करंट लग चुका है। नमाज अदा करते वक्त कमरे में चूहों के गिरने और नाकिस तिब्बी सहूलियात का शिकवा भी जो है वो उन्होंने किया है। मरियम भुट्टो ये कह रही हैं कि जी कैद के दौरान नामुनासिब हालात की वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बिनाई है वो शदीद मुतासिर हुई। अब बिनाई का जो मामला है ये इसी साल जो है वो उठा है और जनवरी में ये चीज़ आई है कि इमरान खान की वकला की जानिब से ही ये चीज़ ऑन एयर करवाई गई कि जी जो इमरान खान है उनकी बिनाई मुतासिर हुई है और इमरान खान की जो आईसाइट है वो ठीक नहीं है। उस बात के बाद बहुत सी चीज़ें जो है वो बनी और इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से खास तौर पर एक नई जो हलचल है अब वो मची थी। फिर इमरान खान को फरवरी में जो है वो किम्स अस्पताल लाया गया। आंखों के एक इन्फेक्शन होती है, उसमें एक इंजेक्शन लगना होता है, उसके लिए इमरान खान को फरवरी में लाया गया, मार्च में भी लाया गया, अप्रैल में फिर उस इंजेक्शन के लिए इमरान खान को लाया गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब जो ये दावा कर रही है कि जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए अलग बैरल मौजूद है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को मुकम्मल तो सहूलियात जो है वो हासिल है। उसपे एक प्रॉपर एक मेन्यू जो है वो दिया गया था और वो इतना लंबा चौड़ा मेन्यू था कि उस मेन्यू को अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में हैं। उसमें ये था कि नाश्ते में ओट्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये है, वो है, दही है और एंड ऑल। खाने में जो है वो निहारी है, देसी मुर्गे का सालन है, देसी पाए हैं, व्हाटएवर, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट के बरक्स अगर हम वो हकाइक देखें जो इमरान खान और बुशरा बीबी की फैमिली अगर बाहर आकर बताती है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसमें कसूरवार कौन है? बुशरा बीबी की भी बिनाई मुतासिर हुई है और ये जो करंट लगने वाला मामला है ये सर्दियों में भी इमरान खान जब बुशरा बीबी की मुलाकात हुआ करती थी तो उस वक्त में ये मामला उठा था और उस वक्त बुशरा बीबी ने अपनी बहनों के थ्रू ये पैगाम भिजवाया था कि वुजू के लिए ठंडा पानी उनको दिया जाता है। बुकला के थ्रू भी ये बात बाहर आई थी कि नमाज बुशरा बीबी ने पढ़नी होती है, वुजू के लिए जो है वो पानी ठंडा होता है और शदीद ठंड में जेल के अंदर जो है वो गर्म पानी भी दस्तियाब नहीं होता। लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा गया कि जी जेल के अंदर गर्म पानी जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को दस्तियाब होता है। उसके अलावा और जो सहूलियात बताई थी कोई ऐसी सहूलत हमें नजर नहीं आ रही। अब मरियम भुट्टो जो है ये वक्तन फवक्तन जो है खबरों का हिस्सा रहती हैं। कभी ये पीटीआई क़यादत के सामने आ जाती हैं, कभी कोई इस किस्म का बयान जो है वो देती है। लेकिन अब मरियम भुट्टो का ये जो बयान है ये हकीकत इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि इसी किस्म की जो सहूलियात का फकदान जो है ये इसी किस्म की शिकायत बुशरा बीबी एक दफा पहले भी कर चुकी है। लेकिन अभी तक इस पे पीटीआई की जो ऑफिशियल क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हैं, बाकी जो है उनकी स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। अब अगर वाकई ही ऐसा है कि उन दोनों को मुलाकात, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी की कल भी खबर चलवाई गई है, पता नहीं हुई है या नहीं, लेकिन कहा यह गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो डयाला जेल में हुई है। अब मुलाकात हुई है या नहीं हुई, ये ज़ाहिर है सोचने वाली बात है। लेकिन ये है कि जो जहाँ तक सहूलियात का बात है, सहूलियात की बात है, तो पंजाब हुकूमत का जो एक स्टेटमेंट है, ये एक दावा है कि जेल में जो सहूलियात है वो मुकम्मल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में अ, उनके लिए भी जेल जो है वो आम कैदियों की तरह ही एक जेल जो है उसको बनाया गया है। अब वो 2 दफ़ा जो करंट लगा है, खुदा ना ख़ास्ता अगर ज़्यादा करंट लगता है और मज़ीद कोई नुकसान होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर किस पे आती है? अब ये बताएगा कौन? क्योंकि इस बयान के बाद मेरा नहीं ख़्याल कि मरियम भुट्टो को भी मिलने की जो इजाज़त है बुशरा बीबी से वो दी जाएगी। अब इमरान खान की जो बहनें हैं
अलीमा खान जो है वो तो ज़ाहिर है यहाँ पर है नहीं, वो कश्मीर में है, इलेक्शन कैंपेन के लिए हैं, स्ट्रीट मूवमेंट में है। इमरान खान की जो दूसरी बहन है नौरीन नियाज़ी, उनका आपको पता है कि एक बयान की वज़ह से उनका अपना मामला जो है वो चल रहा है, अपना केस एक चल रहा है, वो ज़ाहिर है वहाँ पर मसरूफ़ होंगी। डॉक्टर उज़्मा जो हैं वो भी कहीं न कहीं मसरूफ़ जो है वो होंगे। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों में अगर हम देखें तो पंजाब हुकूमत के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं, और एक जो रिपोर्ट जमा कराई है, अब अगर इस रिपोर्ट के ऊपर मज़ीद कोई सवालात उठते हैं, मज़ीद जो है वो एक्शन कोई लिया जाता है, वो भी फिर सोचने वाली बात है। ईरान अमेरिका जंग जो है जो गुज़िश्ता साल जो है शुरू हुई थी। अब ईरान अमेरिका जंग जो है ये शुरू हुई थी फ़रवरी में, और उसके बाद फिर चलते-चलते ये जंग काफ़ी लंबी चली थी। अप्रैल में पाकिस्तान ने बतौर मीडिएटर इस जंग में अपना रोल प्ले किया था, और अप्रैल में जो है वो पीस टॉक हुई थी, जो कि हुई थी इस्लामाबाद में। अब वो उस पीस टॉक के बाद वो एक वक़्ती तौर पे एग्रीमेंट था, यानी कि आप कह लीजिए इनिशियल एग्रीमेंट उसको कह लीजिए कि वो था, और उसमें ये था कि भई फलाँ दिन का एक एग्रीमेंट है, और 20 दिन या 22 दिन का गालिबन एग्रीमेंट था, ये 15 दिन का शायद था, कि उसमें हमले जो हैं वो नहीं होंगे। उस वक़्त हमले नहीं हुए, लेकिन उसके बाद फिर जो एक परमानेंट जो एग्रीमेंट होना था वो एग्रीमेंट भी हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, जेडी वेंस वहाँ पर गए, दीगर लोग वहाँ पर गए। अब वहाँ पर तमाम लोग तो पहुँचे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अपनी ज़ुबान पर जैसे पहले हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो अना है, गरूर है, तकब्बुर है, ख़त्म ना होने का नाम नहीं ले रहा, और ये अना, गरूर, तकब्बुर जो है ये इंसान को हमेशा नुकसान ही पहुँचाता है। यही हालात जो है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आगे जाकर होने वाले हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने गुज़िश्ता हफ़्ते ईरान पर हमले किए, ईरान ने उसके जवाबी हमले अभी तक नहीं किए, लेकिन ईरानी जो वज़ीर दाखिला हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर थे, और वो ये कह रहे हैं कि जी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले हुए हैं, और 3 अमरीकी फ़ौजी जो हैं हलाक हुए हैं, ये ईरान ने हलाक किए हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान जो तवील जंग में भी भारी नुकसान पहुँचाने की जो सलाहियत है वो रखता है, और जो ईरानी पासदाराने इनकलाब है, वो ये कह रहे हैं कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ गुज़िश्ता 5 माह से जारी जंग के बाद भी मौलिक हमले की सलाहियत हम रखते हैं। 17 जून को होने वाली हमले की निशानदेही ये है कि जी 1 मार्च के बाद पहली बार अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर यानी हमलों में अमरीकी फ़ौजी जो हैं ये हलाक हुए हैं। अ, ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़ये हैं। जो ईरानी फ़ौज है, उनको अमेरिका जो है वो इस वक़्त तक हदफ जो है ये बना रहा है, और कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर एक-दूसरे पर हमले शुरू हुए हैं। अमरीका और कोलंबो को की बात करके नए हमलों का जवाब जो है ये तराश रहा है। ये ईरान जो है वो कह रहा है, और कह रहे हैं कि अपना हुर्मुज़ में हर हमले के बदले एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक धमकी दी है कि जी हम अपना हुर्मुज़ में हर हमले के बदले जो है एक पुल या फिर पावर प्लांट जो है उसको तबाह करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी पर ईरानी खित्ते के जो ममालिक हैं उनने पुलों को निशाना बनाने उन्होंने जो है वो अमेरिकन जो पुल हैं उनको निशाना बनाने का ऐलान किया है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज जो है उनका बयान भी इस हवाले है, वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने तीसरी आलमी जंग के लिए मुख्तस हर हथियार ईरान के खिलाफ जो है वो तैनात कर दिया है। अब ईरानी मुसल्लह फ़ौज के जो तर्जुमान हैं, ब्रिगेडियर जनरल अमीर मोहम्मद जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी अमरीकी फ़रीक की जानिब से मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद अब जंग एक नए मरहले में दाखिल हुई है, और उसके बाद ज़्यादा सख्ती के साथ या ज़्यादा तेज़ी के साथ हमला जो है वो किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प नीड्स टू स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर अगर मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं या मज़ीद चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उसका नुकसान डोनाल्ड ट्रम्प को तो होगा ही होगा, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते को इस चीज़ का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। फिलहाल वक़्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।